कभी कभी हम सोचते हैं क्या होगा अगर हमारे कंप्यूटर इंसानी मस्तिष्क की तरह होते। सिंपल टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आज न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की दुनिया में नजर डालेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया अध्याय खुलने का इंतजार है। आइए इस रोमांचक यात्रा में हम साथ चलें, जहां कंप्यूटिंग अपनी सीमा को छोड़ते हुए मानवता के उच्चतम स्तरों की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एक अनोखी प्रक्रिया है जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यशैली से प्रेरित है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस का उपयोग करके हमारे दिमाग की जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके की नकल की जाती है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स की तुलना में समस्याओं को हल करने और पैटर्न्स को पहचानने में अधिक तेजी से और कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मानव दिमाग की जटिलता और कुशलता से प्रेरित है। इसलिए यह मानव मस्तिष्क के साथ मुकाबला करने की क्षमता रखता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का क्षेत्र एक नया विज्ञान है जो अभी भी अपने उद्गम चरण में है। इसमें यूनिवर्सिटी, सरकारी शोध संस्थाओं और बड़ी टेक कंपनी जैसे कि IBM और इंटेल लैब्स द्वारा किए जा रहे शोध तक ही सीमित है। इसके व्यापक वित्तीय उपयोगिता को लेकर कुछ समय लग सकता है। हालांकि यह उदाहरण है कि इसके व्यापक उपयोग ने कई क्षेत्रों में अपनी भूमिका बना ली है। एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन और न्यूरोसाइंस रिसर्च, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की संभावनाएं दिख रही हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में गति और कुशलता अनिवार्य है। इसी वजह से ये क्षेत्र एक नया दिशा सूचित कर रहा है जो भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के विशेषज्ञ क्वाबिन बोहेन के अनुसार आज के दिन में AI कंप्यूटेशन का पैमाना हर दिन में 4 महीने से 2 गुना हो रहा है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी न केवल सामान्य कंप्यूटेशनल की गति से बढ़ रही है, बल्कि ये मूर्स लॉ की सीमाओं तक पहुंचने तक का एक नया रास्ता भी प्रदान कर सकती है, जो कि टेक उत्पादों की गुणवत्ता की वृद्धि का एक प्रमुख मापदंड है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के आकर्षण के इतिहास को जानने के लिए आइए पीछे मुड़कर इसे जानने की कोशिश करते हैं, जहां मानव मस्तिष्क की पेचीदगियां टेक्नोलॉजी की प्रतिभा से मिलती हैं। 1925 के दशक में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फ्रैंक रोजनबर्ग ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आधार पर परसेप्ट्रॉन का परिचय करवाया। इसके बाद 1980 का दशक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग यानी कि PDP का था, जिसका विचार रूमंड हॉल्ट, जेम्स मैक्लेलैंड और जेफी हिल्टन ने दर्शाया। 1990 के दशक में कनेक्शनिज्म की ओर गति हुई, जिसमें न्यूरल एलिमेंट्स की इंटरकनेक्टेड स्वभाव की नकल पर जोर दिया गया। रिसर्चर्स अब जटिल व्यवहार और पैटर्न्स को पैदा करने में सफल हो गए थे। नए युग में प्रवेश के साथ अटेंशन न्यूरॉन्स और ब्रेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर पर केंद्रित हुआ, जहां स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स उभर कर आए। ये नेटवर्क्स वाइब्रेशन के माध्यम से मस्तिष्क के संचार की नकल करते थे। इससे बायोलॉजिकल मॉडल्स पर काम करने का विचार आगे बढ़ा। 2010 के दशक में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया, जिसमें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के स्पिननेकर और IBM के ट्रू नॉर्थ चिप जैसी परियोजनाओं ने मानव मस्तिष्क की पैरेलल और एनर्जी एफिशिएंट प्रगति की नकल करके हार्डवेयर बनाया। 2013 में न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग शब्द को प्रमुखता मिली, जो इंसानी मस्तिष्क से प्रेरित होकर आर्टिफिशियल सिस्टम्स को तैयार करने के लिए न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के मिश्रण वाले एक इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को दर्शाता था। साल 2016 में इंटेल और IBM जैसी बड़ी कंपनीज ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पर जोरों शोरों से काम करना स्टार्ट कर दिया। इंटेल की लोही और IBM की ट्रू नॉर्थ चिप ने ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग में कमर्शियल इंटरेस्ट को दर्शाते हुए एक नए अध्याय को पहचान दी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट न्यूरोग्रिड और यूरोपियन यूनियन के ब्रेन स्केल S परियोजनाओं ने 2017 में गति पकड़ी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एनर्जी एफिशिएंट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स को बनाना था। 2020 के दशक में भी इस पर चल रहे शोध अभूतपूर्व प्रगति के साथ जारी रहे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में अपनी क्षमता के लिए पहचानी जाती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तक ये यात्रा मानव मस्तिष्क के चमत्कारों से प्रेरित टेक्नोलॉजी के विकास को दर्शाता है। ये काम कैसे करता है, ये समझने के लिए आपको कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना होगा, जिसकी ये नकल करता है। न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी, जिसे अक्सर मस्तिष्क प्रेरित कंप्यूटिंग कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित कर रहा है।
इस टेक्नोलॉजी के मूल में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, स्पाइकिंग डायनामिक्स और सिनेप्टिक का जादू मौजूद है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम का निर्माण खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। परंपरागत कंप्यूटिंग में निरंतर सिग्नल्स के विपरीत ये न्यूरॉन्स स्पाइक्स के माध्यम से संचार करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के छोटे विस्फोट की नकल करते हैं और इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बीच पुल का काम सिनेप्सिस करते हैं। इन कनेक्शन की मौजूदगी या कहे सिनेप्टिक वेट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक हमारे दिमाग की तरह ये कनेक्शन समय के साथ अनुकूलित होते हैं और सीखते हैं। इस विशेषता को सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को और बेहतर तरीके से समझे तो ये मस्तिष्क के ये कहने का तरीका है कि मैंने कुछ नया सीखा है। ये सिस्टम को अनुभवों के आधार पर कनेक्शन को मजबूत या कमजोर करने की अनुमति देता है और सरल भाषा में बोले तो ये सामने आने वाले डेटा से सीखता है। अब बात करते हैं पावर की, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग पावर की। न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स एक साथ कई कार्यों को करने की क्षमता का दावा करते हैं, जो परंपरागत कंप्यूटर की सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग तरीके से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये तकनीक वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होती है? दरअसल न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में भी आगे है। इसीलिए ये मस्तिष्क से प्रेरित दृष्टिकोण बहुत सी संभावनाओं के द्वार को खोल देता है। आज अधिकांश हार्डवेयर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो कि आमतौर पर कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटिंग को अलग करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉन न्यूमैन चिप्स को मेमोरी और सीपीयू के बीच जानकारी को आगे पीछे करना होता है, जो समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। इस समस्या को वॉन न्यूमैन बोटलनेक के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स कंप्यूटिंग पावर को और कठिन बना देगा। इसीलिए एक नए प्रकार के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग दो ऐसे समाधान हैं जो इस समस्या के हल का दावा देते हैं। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसे भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों में अलग क्या है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मानव जैसे सीखने और उसे सुधार करने में सक्षम है, जो इसे एआई और कॉग्निटिव कार्यों के लिए आदर्श बनाता है। दूसरी ओर क्वांटम कंप्यूटिंग अभूतपूर्व गति से जटिल समस्याओं को हल करता है, जो वर्तमान एन्क्रिप्शन मेथड्स के लिए संभावित खतरा पैदा करती हैं। हालांकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करती है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग स्केलेबिलिटी से जूझती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स की नाजुक प्रकृति से जूझती है। ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि कौन सा रास्ता हमें तकनीकी भविष्य की ओर लेकर जाएगा। हाल ही में ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से काफी आगे हैं, पर फिर भी न्यूरोमॉर्फिक और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों ही अपने अपने अधिकारों में महत्वपूर्ण संभावनाएं रखते हैं और अभी भी विकास और एप्लीकेशन के प्रथम चरण में है। जैसे जैसे हम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, हमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। उन बाधाओं में सबसे पहला है स्केलेबिलिटी। जब हमारा लक्ष्य मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को दोहराना है, तो बड़े न्यूरल नेटवर्क की जटिलता से मेल खाने के लिए इन प्रणालियों को स्केल करना एक बड़ी बाधा बन जाती है। बड़े स्केल पर कुशल न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बनाने की दिशा में अभी कई अड़चनें हैं। दूसरा है एनर्जी एफिशिएंसी। ये विरोधाभासी रूप में एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि हम एक ऐसी मशीन की आकांक्षा कर रहे हैं जो मस्तिष्क की कुशलता की नकल कर सकता हो। तो ऐसे में प्रदर्शन और ऊर्जा खपत के बीच नाजुक संतुलन बनाना एक कठिन काम बन सकता है। चुनौती ऐसे हार्डवेयर को विकसित करने की है जो वास्तविक दुनिया की नकल करते समय मस्तिष्क की प्रक्रियाओं की नकल कर सकता हो। तीसरा है एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ थ्योरेटिकल मॉडल को प्रैक्टिकल एल्गोरिथम में अनुवाद करना पड़ता है, जो कि न्यूरल प्रोसेस को प्रभावी ढंग से नकल कर सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शोधकर्ताओं एनकोडिंग सीखने और एल्गोरिथम की जटिलताओं को नेविगेट करके प्रयास करते हैं कि मशीन वास्तव में कुछ सीखे और खुद को विकसित करे। और आखिरी चुनौती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिए न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न डोमेन से विशेषताओं की आवश्यकता होती है। सभी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए इन विषयों के बीच के अंतर को कम करना जरूरी है।
न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग रिसर्च और डेवलपमेंट का एक सक्रिय क्षेत्र है और इस सिस्टम को बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य उपयोग के लिए ये सिस्टम उपलब्धता और व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए अभी भी शुरुआती चरण में है। कुछ रिसर्च संस्थाओं और कंपनियों के पास प्रोटोटाइप और एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर है, लेकिन ये सिस्टम अक्सर विशिष्ट होते हैं और अभी तक व्यापक रूप से सुलभ नहीं है। IBM, इंटेल और अन्य तकनीक दिग्गज, साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोपियन यूनियन ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट जैसे रिसर्च संस्थान न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इन संस्थाओं की जांच करना उचित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में विकास तेजी से बढ़ रहा है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम की व्यावसायिक उपलब्धता और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को बनाने और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले अधिक समय लग सकता है। जाने से पहले हम एक ऐसे भविष्य की आशा करते हैं जहां न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति बने। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो एक ऐसी तकनीकी रास्ते की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां मशीनें न केवल हमारी सहायता करती है, बल्कि आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच के अंतर को खत्म कर हमारे साथ मिलकर काम कर सकें। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का ये सफर अगर आपको दिलचस्प लगा है तो नीचे अपने विचारों और सुझावों के साथ कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एडवेंचर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।